हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था रेट मेजरर, उसका हमने क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन 1 to 10 हम लोग कर चुके हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन को पहले समझना है। कह रहा है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, और ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। मान लेते हैं कि ये एक कर्व है और इस कर्व पर एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, इस कर्व के ऊपर मान लीजिए कि एक पार्टिकल जो है इस तरह से ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व पर कोई एक पॉइंट मान लीजिए हम पॉइंट P मान लिए। तो पॉइंट जो मानेंगे वो मान लेते हैं कि x1 y1 इसका पॉइंट है। अब कर्व का इक्वेशन दे रखा है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व पर वो पॉइंट बताइए at which the y coordinate is changing। y coordinate changing का मतलब ये डेरिवेटिव के फॉर्म में होगा 8 times as fast as the x coordinate। means y coordinate changing means according to question अगर हम चले तो y coordinate changing का मतलब है कि dy dt, यानी y coordinate में dy1 dt, यहाँ पॉइंट हम x1 y1 लिए हैं। इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज y1, जो चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। ये हमारा गिवन पार्ट है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन गिवन है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो हम देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है इस कर्व का है ना। और इस कर्व पर हम पॉइंट माने x1 y1। इसका मतलब ये हुआ ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एक्स क्यूब प्लस 2 x1 क्यूब, जहाँ y है वहाँ y1, जहाँ x है वहाँ x1। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि इस फॉर्म में हमको लिखना है। 6y1 का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dy1 dt, दिस इज 3x1 स्क्वायर इंटू dx1 अपॉन dt टू कांस्टेंट 0। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो ये जो हमारा पोर्शन है dy1 dt, इसकी जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है उसकी जगह इसको हम रिप्लेस कर देते हैं dx1 अपॉन dt इक्वल टू 3x1 स्क्वायर इंटू dx1 अपॉन dt। ये हमारा कैंसिल हो गया। तो अब जो हमारे पास बच रहा है फाइनली 6 इंटू 8 इक्वल टू 3x1 स्क्वायर, 3 टू जा 6। तो मिलेगा क्या यहाँ से x1 स्क्वायर इक्वल टू 16, जो हम लोगों को वैल्यू देगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब यहाँ से x1 प्लस माइनस 4 मान लेते हैं कि एक बार x1 ले लीजिए 4 एंड एक अनदर पॉइंट ले लिए -4। x का 2 कोऑर्डिनेट आया है। अब ये जो x1 4 आया है इसको वापस इस इक्वेशन में पुट करना है। x1 पुट करेंगे तो हम y1 निकल जाएगा, तो y1 यहाँ पर रख लेंगे यहाँ पर। तो 6y1 इक्वल टू x1 की जगह रख लिए 4 का क्यूब प्लस 2। तो 6y1 इक्वल टू 64 प्लस 2, then y1 equal to 66 by 6, that is equal to 11। सिमिलरली यही पॉइंट इस इक्वेशन में फिर से रखेंगे। अब यहाँ x2 है तो हम नेक्स्ट y2 ले लेते हैं, -4 का क्यूब प्लस 2। 6y2 इक्वल टू -64 प्लस 2 means 6y2 equal to -62,
that is y2 equal to -62/6 मीन्स y2 जो मिलेगा -31/3। अब जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो गया हमारा कर्व के ऊपर वो हो जाएगा 4, 11, यहाँ से हो जाएगा -4, -31/3। यही दो पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमसे पूछ रहा था वो यही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। यही दोनों पॉइंट हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट पी है तो इस पर एक अनदर पॉइंट है, जैसे उसको हम क्यू मान लेते हैं। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल। आप खुद इमेजिन करिए कि एयर बबल का जो शेप होगा, द शेप ऑफ एन एयर बबल इज व्हाट। किस शेप का होगा ये? स्फेरिकल शेप का होगा, है ना। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग, रेडियस इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स हम लोग यहाँ मान लेंगे कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, ठीक है। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल, यानी भी को मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द एन एयर बबल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चले, और एक चीज और इसमें गिवन में जो हमारा है, गिवन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले तो कह रहा है यूनिट से पकड़ना है। 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, और इंक्रीज कर कौन रहा है? रेडियस। इट मीन्स क्वेश्चन के हिसाब से dr/dt दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। अब हमसे जो पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग एट व्हाट रेट, यानी वो हमसे पूछ रहा है सवाल dv/dt पूछ रहा है। पहले लिखिए वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज व्हाट 4/3 पाई r क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला होता है। dv/dt क्या हो जाएगा? dv/dt इज व्हाट 4/3 पाई इंटू r क्यूब का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 3r² dr/dt, क्योंकि हमारा r चेंज हो रहा है, कैंसिल आउट। dv/dt इक्वल टू 4 पाई इंटू r² इज 1 का स्क्वायर एंड dr/dt इज हाफ। 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया तो मिलेगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो हमारा जो वॉल्यूम होगा एयर बबल का वो हर एक सेकंड में 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज करेगा। जब उसका रेडियस इंक्रीज करेगा तो स्फेरिकल शेप का जो एयर बबल है उसका वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। और किस रेट से इंक्रीज करेगा, यही हमसे सवाल पूछ रहा था। तो ये हमारा हो गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। A balloon which always remains spherical, कह रहा है एक बैलून है जो स्फेरिकल शेप का है, स्फेरिकल शेप में ही रहता है, एज ए वेरिएबल डायमीटर। उसका डायमीटर हमारा दिया हुआ है 3/2 इंटू 2x + 1। ये गिवन है हमारा, ये दिस इज गिवन पार्ट। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x बोल रहा है, यानी हमसे पूछ रहा है dv/dx, ये हमसे सवाल पूछ रहा है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा होता क्या है 4/3 पाई r क्यूब। चूंकि हम जानते हैं कि r इज नथिंग बट d/2, हमारा जो डेरिवेटिव पूछा वो x के रिस्पेक्ट में पूछा, न r के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है न t के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, x के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को इस
इक्वेशन को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, 4/3 पाई, r की जगह d/2 लिख देते हैं, ऐसे d/2 का होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू 1/2 का क्यूब इंटू डी का क्यूब, डी की जगह लिख लेते हैं 3/2 इंटू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू, अब देखिए तो जरा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई इंटू 1/4 इंटू 2, 8 लिख सकते हैं इसको। इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब इंटू 2x प्लस 1 का क्यूब, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 3 से 1 3 कैंसिल आउट, तो फाइनली बचा क्या यहाँ पर, यहाँ पर जो फाइनली बचेगा v इक्वल टू, वो बचेगा 3 का स्क्वायर यानी 9 पाई, 9 पाई, नीचे हो गया 16, 2 की पावर 1 2 की पावर 3 यानी 4, ये हो गया 16। अब 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये हमारा बच रहा है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेना है x के रिस्पेक्ट में, dv dx 9 पाई अपॉन 16 इंटू, ये बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, तो पावर पहले आ जाएगा, x की पावर n का रूल लगेगा, स्क्वायर इंटू चेन रूल के हिसाब से 2x का हो गया 2, 2 से ये 8 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब ऊपर नीचे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे 27/8 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर यूनिट लिखा नहीं है, हम लोग लिखेंगे यूनिट स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट का क्यूब है, ये यूनिट है, तो फाइनली जो मिलेगा वो यूनिट का स्क्वायर मिलेगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम ए पाइप। अब ये बोल रहा है कि एक मान लीजिए पाइप है, ये इसमें सैंड है, सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ऐसा सवाल है हमारा। कहने का मतलब है कि इसमें से सैंड गिर रहा है नीचे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जमीन पर जब गिरता है तो ये इस तरह का कॉनिकल शेप ले लेगा, है ना, ये इस तरह का, जैसे जैसे सैंड गिरेगा ये कॉनिकल शेप ले लेगा। इसमें से जो सैंड गिर रहा है उसका जो रेट है, मतलब 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम सैंड नीचे गिर रहा है। जो सैंड नीचे गिर रहा है वो कोन का फॉर्मेशन कर रहा है ग्राउंड के ऊपर। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। मतलब इसके रेडियस को r मान लें, इसको हाइट को h मान लें, तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलें तो दिया हुआ है कि जो हाइट है वो 1/6 है रेडियस ऑफ बेस का। ये क्वेश्चन में गिवन है ना। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग, तो हमसे पूछ रहा है dh dt पूछ रहा है, कैसे इंक्रीज कर रहा है इसका। जाहिर सी बात है जब सैंड नीचे गिरेगा तो धीरे 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 इसका हाइट बढ़ते चला जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि किस रेट से हाइट इंक्रीज करेगा, तो उसका वॉल्यूम हर एक सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सैंड जब हम नीचे गिराएंगे तो हाइट किस रेट से बढ़ेगा। और हाइट हमारा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये चीज। और हमसे पूछ रहा है ये हाउ फास्ट इज द हाइट पूछ रहा है। अब आप इसको समझिए, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, मतलब क्या है, ये dv/dt है। ये यूनिट से समझना है इसको। सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, पर सेकंड मतलब टाइम, मतलब ये भी पोर्शन है जो गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब हम आते हैं
इसके क्वेश्चन पर कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब चूंकि हाइट हमको कोन का ही पता करना है कि कोन का हाइट किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग जब हाइट उसका पता करना है तो उस केस में जब उसका पता करना है आपको, तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम भी कोन का ही लेना है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। एक चीज समझने वाली बात है, हमसे हाइट पूछ रहा है, आर का कहीं कोई चर्चा किया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आर और एच दोनों वेरिएबल है ना, क्योंकि जैसे जैसे सैंड नीचे जमीन पर गिरेगा तो इसका रेडियस भी बढ़ते चला जाएगा और हाइट भी बढ़ते चला जाएगा। इट मीन्स बोथ आर वेरिएबल, एच एंड आर बोथ आर वेरिएबल। बट आर का कहीं कोई चर्चा कर नहीं रहा है, वो सिर्फ हाइट की बात कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, इक्वेशन को एच में बदल लेंगे, यानी आर स्क्वायर की जगह यहाँ से आर इक्वल टू 6h यहाँ पुट कर देंगे, 6h का स्क्वायर इंटू एच। तो हमारा ये हो जाएगा π/3 इंटू 36h³। तो ये हमको देगा 3 से कैंसिल 12 टाइम्स, यानी 12πh³। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dv dt इक्वल टू 12π कांस्टेंट है, कुछ नहीं करना है, h³ का हो जाएगा 3h² इंटू dx dt। अब क्वेश्चन के हिसाब से dv dt हमारा दिया हुआ है 12, ये 12 और 12 हो गया कैंसिल। देन dh dt इक्वल टू 1/3πh² एंड हम देख रहे हैं कि h² मतलब 4 का स्क्वायर, मीन्स 1/16 इंटू 3 48π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेंटीमीटर नॉट क्यूब, सेंटीमीटर, क्योंकि यार हाइट है। मतलब फाइनल आंसर जो इसका आएगा dh dt इक्वल टू 1/48π सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट सवाल है हमारा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 and next is क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है the total cost C of x in rupees associated with the production of x units of an item is given by। ये C of x दिया हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, when x इक्वल टू 17 यूनिट्स। मार्जिनल कॉस्ट मतलब कॉस्ट में जो चेंजेज आया, स्मॉल चेंज। जब स्मॉल चेंज की बात करेंगे तो डेरिवेटिव ऑटोमेटिक चला आएगा। यानी जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये जो मार्जिनल कॉस्ट है that is equal to डेरिवेटिव ऑफ दिस के बराबर हो जाएगा। यानी इसका डेरिवेटिव अगर हम x के रिस्पेक्ट में करें तो कितना आ जाएगा, ये 7×3 जा, इसको हम ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 0.007 3x² माइनस 2 इंटू 0.003 इंटू x 2x, x² का 2x प्लस 15। अब ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब लिखना है 21, तो ये हो जाएगा हमारा 21/1000 इंटू x की जगह वैल्यू रख लेंगे 17 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/1000 इंटू x की जगह 17 प्लस 15 and rest of the part simplify this and you will get the answer। ठीक है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, मार्जिनल रेवेन्यू सेम,
इस मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा रेवेन्यू को, है ना, क्योंकि एक्स है, हम लिख रहे हैं डी एक्स में से स्मॉल चेंज इन एक्स। यहाँ भी मार्जिनल रेवेन्यू बोला, रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करना मार्जिनल रेवेन्यू, है ना, यानी चेंज इन आर ऑफ एक्स कितना आया एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 26x प्लस 26 ले लेंगे कॉमन x प्लस 1, 26 इंटू एक्स की जगह 7 प्लस 1, 26 इंटू 8 सोल्व कर लेंगे 208। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का कंप्लीट क्वेश्चंस हो चुका है। अब दो और क्वेश्चंस इसका एमसीक्यू का जो है उसको भी हम अभी सोल्व कर देते हैं। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा है इसको जरा समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू आर। इसमें रेट पूछ रहा है एरिया ऑफ सर्कल में, किसके रिस्पेक्ट में, तो आर के रिस्पेक्ट। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं तो डी ए डी आर पूछ रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है पाई आर स्क्वायर। तो डी ए डी आर इज हाउ मच, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2 आर के रिस्पेक्ट में बस इतना ही रह जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर दिया हुआ है 6, दैट इज इक्वल टू व्हाट 12 पाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, रेवेन्यू हमारा दिया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू पूछ रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए आपको रेवेन्यू को आर के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x प्लस 36 आएगा। 3 2 जा 6, 36 एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, 6 ले लेंगे कॉमन, हो जाएगा x प्लस 6, देन डी आर डी एक्स इक्वल टू 6, एक्स का हो जाएगा 15 प्लस 6 दैट इज 6 इंटू 21, दैट इज इक्वल टू 126। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज एनसीईआरटी 6.1 कंप्लीटेड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इसके वीडियो के रिलेटेड कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें। अच्छा लगा वो भी कमेंट करें, कोई कमी है वो भी कमेंट करें, उससे उस कमी को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।